नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे चाचा चौधरी और मक्खन चोर। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 41 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तो इसकी अगली स्टोरी है जिसका नाम है कांगो के घने जंगलों में। एक बार चाचा चौधरी कांगो के घने जंगलों में गए। जंगली जानवरों से बचकर रहना। चाचा जी, देखो कितनी बड़ी मक्खी। यहाँ की हर चीज अजीबो गरीब है। उसके पास मत जाना, वह आदमी को खा जाती है। आगे जंगल कम हो गया है। टिंगू मास्टर, तुम पीछे रह गए हो। जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। तभी चाचा जी, बचाओ। वो पक्षी बहुत ऊंचा ले गया है। ठहरो, मैं अभी उसे गोली मार देता हूं। साबू, तुम तैयार रहो। जैसे ही टिंगो मास्टर उसके पंजे से गिरे, तुम उसे लपक लेना। अगर मेरा निशाना चूक गया या टिंगो मास्टर को तुम कैच नहीं कर सके तो दोनों सूरतों में उसकी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूं। चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। ठाएं। निशाना अचूक लगा। ओह, साबू ने जल्दी से उसे बीच में लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। हम अपने यार को आज तक नहीं आने देंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है लेने के देने पड़ गए। उस्ताद झल्ले खां, मैं ये लड्डुओं का डब्बा ले आया। आओ अब इसे खाएं। अरे जमूरे, ये लड्डू खाने के लिए नहीं मंगवाए बल्कि उनसे और फायदा कमाने के लिए मंगवाए हैं। और जो भी फायदा होगा हम पहले की तरह आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, कोई आ रहा है। जल्दी से इस दीवार के पीछे छुप जा और वैसा ही करना जैसा कल किया था। वाह, देसी घी का कनस्तर। अगर मैं इसे हथिया लूं तो ये घी कम से कम 400 रुपए का होगा। तुम आ गए। हम जानते थे कि तुम इधर से गुजरोगे। वो कैसे? हम जादू के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। क्या तुम जादू का खेल देखोगे? दिखाओ। इस कनस्तर को इस दीवार के पास रख दो। लो, रख दिया। तुम्हारे कनस्तर पर ये कपड़ा डाल दिया। अंतर मंतर जंतर कनस्तर हो जा छू मंतर। झल्लेखा कपड़ा उठाता है। लो, तुम्हारे सारे घी के लड्डू बन गए हैं। और मेरा कनस्तर वो गया पाताल में। अब ये लड्डू खाओ और मौज उड़ाओ। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो लड्डू ही खाता हूँ। अच्छा, अब मैं चला। टाटा। अरे जमूरे, भाग, कहीं उसे पता ना चल जाए। आओ अब इस कनस्तर को खोले। हैं? कनस्तर में तो राख भरी है। ये राख मैं कनस्तर में भरकर कॉरपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है मिस्टर सुपर स्पिन। विदेशी टीम का बैट्समैन भारतीय बॉलर को हिट करता है। सटाक। बॉल बाउंड्री से बाहर 4 रन। चाचा चौधरी, कहीं हमारी टीम हार ना जाए। भारतीय बॉलर की अगली गेंद सर्राट, थंप और रन लेते हुए भागो। बैट्समैन दूसरा रन ना लेने पाए। प्रतिद्वंदी टीम ने 50 ओवरों में 351 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है। भारतीय बैट्समैन इससे ज्यादा रन बनाने में सक्षम है। विदेशी टीम के खिलाड़ी अपनी पारी खेलने खेलने जा रहे हैं। हमारे शेर अपनी पारी खेलने आ रहे हैं। मैन, हमारे सुपर स्पिनर बॉलर के सामने तुम्हारा शेर बिल्ली बनकर पवेलियन लौटेगा। अगर यकीन नहीं है तो बैट लगा सकता है। मैं जुआ नहीं खेलता। बैट्समैन बॉल खेलने के लिए तैयार। सर्राट। हैं? ये कैसी स्पिन है? धड़ाक, आउट। हम तुमको बोला कि हमारा कंट्री का सुपर स्पिनर तुम्हारा सारा टीम को आउट करेगा। अभी हमारे प्लेयर्स बाकी हैं। अगला भारतीय बैट्समैन खेलने जा रहा है। और आउट। धड़ाक। और अजीबोगरीब स्पिन के आगे कोई भारतीय टिक नहीं सका। थम। चाचा जी, हमारे 9 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके हैं। बेटा घबराओ मत, अभी 10वां बाकी है।
10वां खिलाड़ी। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। साबू अपना कान इधर लाओ। फार्मूला नंबर 244। मैं समझ गया। बस आखिरी बैट्समैन आउट और हमारी जीत घोषित हो जाएगी। मुझे आगे बढ़कर स्पिन लेने से पहले बॉल को हिट करना होगा। और धड़ाक और धड़ाक। आऊ! मेरी उंगलियां टूट गई। इसके हाथों पर प्लास्टर चढ़ेगा। उफ! दूसरा बॉलर सटाक। वाह साबू! छक्का। और फिर साबू धुआंधार बल्लेबाजी करता है। धड़ाक फटाक सटाक। भारत मैच जीत गया। क्रिकेट में चमत्कार होते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मूंछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया कैसे हो? अच्छा हूं। कहो कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले से आया था, सोचा तुम्हें मिलता चलो। मुझे तुझे भूख लग आई होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लो। उधर थोड़ी ही दूर पर बाजार में कल्लू नाई और गेंडा सेठ की झड़प हो रही थी। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो। मैंने बड़ों बड़ों की उल्टे उस तरह से हजामत कर दी है। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। बोलो क्या शर्त है? तुम चाचा चौधरी की मूंछ काटकर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपए देंगे। नहीं तो तुम अपनी मूंछें हमारे हवाले कर देना। मुझे मंजूर है। अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूंछें लाया। चौधरी साहब आदाब, बजा लाता हूँ। कहो भाई कैसे आना हुआ? अजी चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने का फैशन ही नहीं है। अगर फैशन नहीं है फिर तुमने अपनी मूछें क्यों पाल रखी है? अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़ी ही लगाते हैं। आपके चांद जैसे सुंदर चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र कोई मूछें नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो। फेर दो हमारी मूछों पर उस तरह। वाह क्या हसीन चेहरा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, इस चांद के टुकड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बंबई का टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। गेंडा सेठ निकालो 100 रुपए। चाचा चौधरी की मूछें मैंने साफ कर दी है और ये रहा उसका सबूत। तभी अरे भाई कल्लू, किसकी मूछें साफ कर दी तुमने आज? हैं? चौधरी साहब मैं मान गया आपको। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैंने इतनी जल्दी मूछें उगते कभी नहीं देखा। कृपया इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर, पहले तुम अपनी मूछें साफ करो। लो मैं अपनी मूछें साफ किए देता हूँ। दरअसल जिसकी तुमने मूछें साफ की थी वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंडा सेठ लो मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पेटी का रहस्य। गब्बर सिंह का भाई जब जेल से छूटकर आया तो बहुत गुस्से में था। मेरा भाई गब्बर सिंह कहाँ है? सरदार वो उसी दिन जेल चला गया जिस दिन आप छूट कर आए। आपको तो पता ही है कि हमें अपने काम के लिए अंदर बाहर होते ही रहते हैं। तो कभी आप अंदर तो कभी आपका भाई बाहर। भगवान ने क्या सजा दिलवाया है? खामोश, बताओ मेरे भाई को किसने जेल भिजवाया? पुलिस ने? नहीं, पुलिस को चकमा देकर वो बचता रहा, लेकिन चाचा चौधरी के साथ एक मुठभेड़ में वो पकड़ा गया और चाचा चौधरी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चाचा चौधरी, ये किस कबूतर का नाम है? सरदार आप 10 साल में जेल में रहे। आपको पता नहीं इस दौरान बाहर क्या होता रहा। चाचा चौधरी एक दुबला पतला मगर बड़े तेज दिमाग वाला आदमी है। बड़ों ने उसके आगे घुटने टेक दिए। आओ मेरे साथ, मैं उस कमीने का घर जलाकर राख कर दूंगा और फिर उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। सरदार वो रहा चौधरी। चूहे
तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया। ले, अब उसका अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। जला दो इसके घर को। ठहरो, तुम चाहो मेरे घर में आग लगा दो, मगर मेरी इस पेटी को ना जलाओ। इधर लाओ इसे, पहले मैं इस पेटी को ही जलाऊंगा। लगा दो इसको आग। और आग लगाते ही भड़ाम। चाचा जी, ये क्या? उस पेटी में बारूद था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पोल खुल गई। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने मैदान में खेलना शुरू कर दिया। किक, और ये लो, शेर भागो। दूसरे दिन ये आई स्पिन बॉल, और ये लो मेरा चौका, हमारी गेंद। बाप रे, भागो। बच्चे चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, एक शेर हमारे खेल के मैदान में घुस आया है और हर रोज हमारी गेंद हड़प जाता है। शेर का गेंद से क्या ताल्लुक? आओ मेरे साथ। मैदान में फिर खेल शुरू हो जाता है। गेंद तेजी से लुढ़कती हुई दूर चली जाती है। ओह, मेरी पूंछ। अच्छा शेर, आदमी के जुबान कब से बोलने लगा? जल्दी बोलो, तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारी पूंछ को आग लगाता हूं। नहीं, आग ना लगाना, मर जाऊंगा। अरे लोटन, तुम? हाँ चाचा जी, मैं शेर की खाल पहनकर बच्चों की गेंदें छीन लेता था। सोचा था जब काफी गेंदें इकट्ठी हो जाएंगी तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे वसूल करूंगा, मगर अब जब भेद खुल गया है तो मैं गेंद लौटा रहा हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिटायर होने की खबर। चाचा जी, क्या ये अफवाह सच है कि आप रिटायर हो रहे हैं? भाई, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाकी की उम्र आराम से गुजरे। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के टेलीप्रिंट्स ये खबर भेजने में लग गए कि दूसरे दिन विश्व के सारे अखबार इस खबर से भरे हुए थे। चाचा चौधरी टू रिटायर। चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। बहुत बुरी खबर है। चोर उचक्कों से भोले भाले लोगों की रक्षा अब कौन करेगा? चाचा जी, आप रिटायर क्यों हो रहे हैं? हम बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? सुना है चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। इस खबर से बाजार में सोने की कीमतें औंधे मुंह गिर गई है। वो क्यों? अरे भाई, चाचा चौधरी के ना होने से चोर डाकुओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे। घर में कोई कीमती चीज रखना नहीं चाहता। लोग धड़ाधड़ सोना बेच रहे हैं। साबू, ये गठरी में क्या लाए हो? ये देश विदेश के लोगों के तुम्हारे नाम चिट्ठियां हैं और ये चाहते हैं कि तुम अभी रिटायर ना हो। बहन, सुना है तुम्हारे पति रिटायर हो रहे हैं। अच्छा है, मैं इस रोज रोज की मारधार की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। गब्बर सिंह, चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसी खुशी में एक आलीशान जश्न होगा और सारे देश के डाकुओं को वहां पर बुलाया जाएगा और वे हमारे जश्न में शामिल होंगे। और डाकू गब्बर सिंह के जश्न में विश्व भर के डाकू शामिल हुए। हमारे अमेरिका के डाकुओं में इस खबर से खुशी का लहर दौड़ गया है। फ्रांस में भी, जापान के डाकुओं में भी। अरे, चाचा चौधरी आ रहा है, भागो, ताड़, हाय। साबू भागते डाकुओं पर जाल फेंकता है। कहाँ भागते हो? दरअसल विश्व पुलिस इंटरपोल से मुझे तार मिला था कि विश्व के सारे डाकुओं को इकट्ठा पकड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये ट्रिक चली थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है समुद्री राक्षस का मुकाबला। एक बार समुद्र की लहरों के साथ एक अजीब जीव किनारे पर आग लगा। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और शहर की तरफ चल दिया। अरे वो देखो, समुद्री राक्षस, सटाक। फिर वो शहर के मकानों को तहस नहस करने लगा और इतने में चाचा चौधरी और साबू का उधर से निकलना हुआ। चाचा जी, वो समुद्री राक्षस शहर को बर्बाद कर रहा है। वहां, ओह! समुद्री राक्षस अपने अगले हमले की तैयारी करता है। वो अपने अपार शक्ति अपने पूंछ से हासिल करता है। अगर उसकी पूंछ काट दूं तो उसकी ताकत साबू के बराबर हो जाएगी। खटाक, ढिसुम, घर, जाओ समुद्र में। वो जहां से आया था वहां चला गया। अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। उसकी कटी पूंछ मेरे पास रह गई है। आओ इसे मिट्टी में दबा दें।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शोकेस। चाचा चौधरी को कौन सा म्यूजिक पसंद है, फिल्मी या पॉप? कोई भी नहीं। तो फिर उन्होंने कानों में वॉकमैन क्यों लगा रखा है? ताकि चाची की डांट सुनाई ना दे। ओह, लगता है बेनी का मेरे घर पर बैठना पसंद नहीं, कहीं बाहर जाना ही मुनासिब है। आज हमारे घर में ही ज्वालामुखी फटने वाला है, मुझे पता है चाचा जी। जेवर और केस मेरे हवाले करो, बचाओ। अरे बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तुम्हारा चाकू जंग लगा है, वो गाजर भी नहीं काट सकता। बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कड़क, तुमने मेरा शोकेस तोड़ा है, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विचित्र षड्यंत्र। अरे भगवान, आज टिंगो मास्टर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने सुबह ही उसे मछली पकड़ने का कांटा लेकर नदी की तरफ निकलते हुए देखा है। मछली पकड़ने का कांटा लेकर? हाँ, वो कह रहा था इतनी बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा कि किसी ने ना देखी होगी। साबू, आओ मेरे साथ, मुझे डर है कि कहीं मछली ही टिंगो मास्टर को खींचकर समुद्र में ना ले जाए। थोड़ी दूर पर इस डिब्बे में तेजाब है, जब चाचा चौधरी इधर से गुजरेगा तो उस पर डाल दूंगा तो काम तमाम हो जाएगा। उसके आने में अभी देर है, तब तक मैं बैठ कर आराम करो। साबू, तू उस रास्ते से आज मत जा, साबू तू उस रास्ते से जा, मैं इस रास्ते से। चाचा चौधरी आ रहा है, तैयार हो जाओ। और बौछार हैं, यह आदमी मांस का बना है या फौलाद का? तेजाब फेंकने पर भी वैसे का वैसा है। तुम्हारा तेजाब का यह डिब्बा ये रहा, जो तुम्हारे हाथ में है वो मेरा पानी का डब्बा है, मैंने इसे बदल दिया है। अब गनीमत इसी में है कि यहां से खिसको। जब मैंने देखा कि ये लोग तुम्हें मारने का षड्यंत्र बना रहे हैं, तो मैं मछली पकड़ने नहीं गया और उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है योगासन का करिश्मा। साबू, आज तुम्हें योगा अभ्यास सिखाएंगे, गए काम से। चाचा जी, आप कहो तो 10-20 हजार दंड बैठक लगा दूं, योगा अभ्यास में क्या रखा है? अरे बेवकूफ, योगासन बड़े काम की चीज है, इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, मन में शांति और शरीर चुस्त रहता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पहले हम प्राणायाम करेंगे। एक लंबा और गहरा सांस अंदर खींचो। खींच लिया, रोको, अब सांस वापस बाहर छोड़ो। ओह अरे कमबख्त, तुम्हें धीरे धीरे सांस छोड़नी थी, तुमने मेरी पगड़ी उड़ा दी। तुम प्राणायाम करने के काबिल नहीं, अब तुम शीर्षासन करना। शीर्षासन यानी मुझे सिर के बल उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। ये काम तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। साबू बेटा, चाचा चौधरी से पाला पड़ा है, चढ़ जा सोली। चलो शुरू करो। चाचा जी, मैं संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, गिर जाऊंगा। फिक्र ना करो, मैंने थामा हुआ है। उधर से जग्गू और झब्बू, दो बदमाश का गुजरना होता है। चाचा चौधरी को लूटने का यह अच्छा मौका है। साबू उल्टा खड़ा हुआ है, इसलिए वो भी उसकी मदद नहीं कर सकते। आओ चौधरी, जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जेब में कुछ है ही नहीं, घर के अंदर से लाता हूँ। साबू का संतुलन बिगड़ जाता है और धड़ाम, हाय मर गए, हमें नीचे से निकालो। साबू उठ खड़ा होता है और उसके बाद सभी भागने लगते हैं। भागो। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।